Minister Narendra Modi is in Indonesia, and right now there is a joint statement that's being delivered. Let's cut across to the live from Jakarta. Hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. So that's the live update that we are getting for you at this point in time. Another feather in Prime Minister Modi's cap there. He has received Indonesia's highest civilian honor as well. In fact, Prime Minister Narendra Modi is on a three-nation trip. It starts with Indonesia. The idea is to further bolster the strategic ties between India and Indonesia. And he arrived earlier in Indonesia on the first leg of his three-nation tour. The idea is to, like I said, further strengthen India's Act East policy and the Mahasagar vision and its commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. And in a special gesture, Mr. Modi, Prime Minister Narendra Modi, was received at the airport by Indonesian President himself. In addition, 4 ministers were also present to receive the Prime Minister. Let's go across to my colleague Akanksha, who is joining us live right now for more on this. Akanksha, good morning. This is Prime Minister Modi's first leg of the three-nation tour. Give us a sense of how important this visit to Indonesia really is for Prime Minister Narendra Modi. What does it mean for India? Absolutely, and the kind of faith that Indonesia bestows upon India has in fact now been testified with this honor that Prime Minister Modi has been bestowed with, and that राष्ट्रपति प्रभुओं, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत सियांग। सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभुओं को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि-कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा
सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज
हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so that was the joint statement of Prime Minister Narendra Modi, and he was talking about the importance of the ties of Indonesia as well as India. Now, this is a very, very important visit of Prime Minister Narendra Modi to Indonesia, and this particular visit, viewers, is expected to deliver a series of strategic outcomes that could significantly strengthen India's defense capabilities as well, along with that maritime presence and also access to critical minerals, while also boosting New Delhi's role as a trusted security and technology partner in the Indo-Pacific. Akanksha as well as Shrinjit Chaudhary joining us live right now for more on this. Akanksha, we had to interrupt you earlier, but take us through, why this visit of Prime Minister Narendra Modi to Indonesia matters to India. What exactly are we expected to gain from this particular visit? He spoke about 3 important aspects. One, of course, how there are similarities in our culture. There is, a sense of trust between both India and Indonesia, and also said that both have just one focus, and that is prosperity. So there is a lot of that is common between both these countries.
Right, Hina, the announcements that have been made and the number of MOUs that have been announced, whether it is to do with defense and maritime security or even, say, India contributing to the democratic process in Indonesia, with an MOU being announced between the election commissions of both the countries as far as Indonesia seeking EVMs from India is concerned, or even, say, something like an IIM Bangalore, in fact, opening up their campus in Indonesia, or the people-to-people ties, that only goes on to highlight the gamut of, say, the ties that India and Indonesia share, which are not just traditional civilizational ties that are now going beyond it. And that is exactly what Prime Minister Modi's visit is hoping to do, inject that momentum in this bilateral partnership, which, remember, became a strategic comprehensive partnership back in the year 2018. So interestingly, maritime security cooperation, of course, top of the agenda. Indonesia seeking the BrahMos ballistic missile from India. And more importantly, I also want to inform our viewers that Indonesia has in fact conferred, as we speak, that honor, the highest honor, which is the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. It's the Medal of Honor, which is the highest honor in the Republic of Indonesia. And that's being conferred by President Subianto, as you can see in these historic visuals that are coming in right now. This award, remember, Hina, is given to individuals who have rendered exceptional service to the unity, continuity and prosperity of the Republic of Indonesia. And so awarding Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor from President Subianto to Prime Minister Modi is just another feather to his cap. This comes just days after Seychelles also bestowed upon Prime Minister Modi that honor as far as the Guardian of the Blue Horizon was concerned, which, as we all know, was to honor Prime Minister's contribution to the blue economy, which, as we all know, is also to do with the sustainable and clean development of the oceans and his contribution to environmental conservation as well. And now, days after that, we are seeing this honor being bestowed upon Prime Minister Modi, just one of the many honors in Prime Minister's legacy, but of course also highlighting the time-tested ties that India and Indonesia share. Right. Stay on with us, Akanksha. Let's go across to my colleague Shinjoy Chaudhary as well for more on this. Shinjoy, can you help our viewers understand the importance of this visit from the perspective of defense? How India seeks to also deepen defense ties. Tell us a little bit about how this particular visit was also likely to help India emerge as a global defense exporter. You're right. First of all, this BrahMos deal that Times Now has been speaking about for a long time. This is about $400 million and will be one of the two biggest defense deals India has taken part in. India's exports, this would be one of the two biggest. That's the first thing. Secondly, a matter of coordinated patrolling of the Malacca Straits. Right. The Indonesian Navy will patrol just the Malacca Straits, and where the Indonesians end, India will take over. Thirdly, this business about nickel imports and Scorpene submarines. If India and Indonesia build Scorpene submarines together, it's a huge bonus for India. Absolutely, and we look forward to the outcome there once Prime Minister concludes his trip to Indonesia. Thank you very much, Shinjoy, as well as Akanksha. Appreciate both of you for joining us with your inputs on this story.